नाज़रीन, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के हवाले से पिछले दिनों दो ख़बरें बहुत मशहूर हुई और मीडिया की ज़ीनत बनी, और उससे आईटी इंडस्ट्री ओवरऑल और फ्रीलांसर्स जनरली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए और उनके जहन में बहुत सारे शकों को शुबात पैदा हुए कि क्या वो आइंदा आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज दे सकेंगे, क्या वो फ्रीलांसिंग कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो एफबीआर उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करके क्या एक्शन ले सकता है या किस तरह की टैक्सेशन उन पर अप्लाई होगी। इस हवाले से डिस्कस करते हैं जी। तो मेरे साथ स्टे कीजिएगा एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं जी। मेरे सामने द न्यूज़ की ऑनलाइन रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि एफबीआर अनअर्थ्स 60 बिलियन रुपीस ओवरसीज ट्रांजैक्शन स्कैम। तो वर्ड्स आप नोट कीजिएगा, स्कैम का वर्ड यूज़ हुआ है कि बहुत बड़ा स्कैम एफबीआर ने फाइंड आउट कर लिया है, और उसमें 60 अरब रुपए का स्कैम जो है वो पकड़ा है एफबीआर ने। तो ख़बर की डिटेल अगर हम देखें तो वो ये है कि जी वो ये कह रहे हैं कि Federal Board of Revenue has unearthed mega scam involving 60 billion rupees overseas transactions made by foreign company to 70,000 individuals। 70,000 लोग थे, उनको ओवरसीज़ कंपनी ने 60 बिलियन रुपीस दिए और उन्होंने एफबीआर में उसको डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, तो ये 70,000 फ्रीलांसर्स हैं जिन्होंने सर्विसेज दी ओवरसीज़ और उनको टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। ठीक है, और एफबीआर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इससे तकरीबन 10 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होने का इम्कान है। ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी एक कंपनी है जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड है, उसने ये सारी पेमेंट्स की हैं पाकिस्तानीज़ को। वो मैं आपको भी डिटेल बताता हूँ वो कौन सी कंपनी है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 70,000 में से 45,000 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं थे एफबीआर के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एफबीआर ने हमेशा आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की एक्सपोर्ट को एग्जेम्प्ट किया है, और ये एग्जेम्पशंस अवेलेबल रही है थ्रू आउट, यानी कि 3 साल की अगर एग्जेम्पशन दी गई है तो 3 साल गुजरने के बाद वो एक्सटेंशन अगले 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए एग्जाम्प्ट कर दी जाती है। तो और ये एग्जाम्पशन अभी भी अवेलेबल है 2025 तक। तो अगर हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या एफबीआर ये एग्जाम्पशन विड्रॉ करना चाहता है, और अगर ये विड्रॉ करना चाहता है तो उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, ये खबर मैंने आपको बताई। इसी तरह मैं आपको डॉन की खबर भी बता देता हूँ। डॉन कहता है जी वही कि 60 बिलियन अनटैक्सड फॉरेन इनकम डिटेक्टेड। ठीक है, और इसमें उन्होंने उसी तरह की डिटेल दी है कि जी 75,615 लोग हैं और उनको 2 से 3 साल के दौरान डिजिटल बिजनेस या डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट जो उनको पेमेंट्स हुई हैं, और जी एफबीआर ने ये एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ लिया है। ठीक है, और तीसरी जो मैं इस हवाले से आपसे शेयर करूंगा वो जियो जंग ग्रुप है या जियो न्यूज़ है, उस हवाले से है। अब उन्होंने नाम ले लिया है कि एफबीआर गोज़ आफ्टर पेयोनियर। अब पेयोनियर जो है वो एक ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। आपको पता है पाकिस्तान में पेपाल अवेलेबल नहीं है। आपको याद होगा कि पीटीआई गवर्नमेंट ने शुरू में ट्राई किया था कि पेपाल पाकिस्तान आए, लेकिन बहुत सारी कोशिश के बावजूद पेपाल ने इनकार कर दिया पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज एक्सटेंड करने से। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जी पेयोनियर को के पीछे पड़ गया है एफबीआर कि जी उन्होंने फ्रीलांसर्स को क्यों पेमेंट्स की हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे पेपाल एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, इसी तरह पेयोनियर भी पेमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये पेयोनियर अपनी तरफ से कोई पेमेंट्स नहीं करता, बल्कि उनके पास रजिस्टर्ड वेंडर्स होते हैं जो सर्विसेज जिनको रिक्वायर्ड होती हैं, और जो कोई उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनकी जो एग्रीड फीस है वो थ्रू पेयोनियर पूरी दुनिया में तकसीम होती है। अब क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल नहीं है तो लोग पेपाल के अलावा सब्सिट्यूट्स तलाश करते हैं, तो पेयोनियर बड़ा पॉपुलर सब्सिट्यूट है पेपाल का। तो इस हवाले से पाकिस्तानी लोग ज़्यादातर लोग जो हैं वो पेयोनियर के थ्रू
पेमेंट्स मंगवाते हैं अपनी जो ऑनलाइन सर्विसेज है उनके अगेंस्ट। तो आपको पता है कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, जो जहाँ पे आप बिड्स करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, और अगर आप विन कर जाते हैं तो आप वो प्रोडक्ट जब डिलीवर करते हैं तो आपको पेमेंट्स होती हैं। तो पेमेंट्स जो हैं वो नॉर्मली पेयोनीर के थ्रू पाकिस्तान में डिलीवर होती हैं, या तो उनके बैंक अकाउंट में या उनके जैज़ अकाउंट में या वट एवर। ठीक है, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो सेम के जी 70,000 इंडिविजुअल को उन्होंने पकड़ लिया, जिसके 60 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए। और वो उसमें यह है कि FBI के नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी, टैक्स अथॉरिटीज़ के। तो पिछले 2.5 साल में ये सारा कुछ हुआ। और पेयोनीर की पाकिस्तान में कोई प्रेजेंस नहीं है, वो US फैसिलिटेटर है मनी का। तो ये सारी कहानी चली। अब मैं इस पे थोड़ी सी बात ये करूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स या IT एक्सपर्ट्स या ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, ज़्यादातर उनमें से वो होते हैं जो कहीं जॉब नहीं कर रहे होते या कहीं बिज़नेस नहीं कर रहे होते, तो अपनी छोटी छोटी अर्निंग्स के लिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। और अगर आप इन फ्रीलांसिंग वेबसाइट जो ओडेस्क हो गया, फाइवर हो गया, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो अपने प्रोजेक्ट्स करके अर्निंग कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अर्निंग्स जो है ना वो सम टाइम $40, $50, $100 सम टाइम बड़ी होती हैं। और ये 70,000 लोगों के अगर ये 60 बिलियन है 2.5 सालों में, तो आप देख लें कितने कितने उन्होंने मंथली कमाए होंगे। तो किसी के $500 बने होंगे, किसी के $200 बने होंगे, किसी के $1,000 बने होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा स्कैम जैसे FBI क्लेम कर रहा है ऐसा नहीं है, और इसको एक हाइप क्रिएट की गई है। और ये वो बच्चे हैं या ये वो फ्रीलांसर हैं जो बेचारे अपनी छोटी छोटी इनकम के लिए ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। और चूँकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है कि वो IT सेक्टर को बूस्ट करे, पाकिस्तान के अंदर IT में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस पिछले साल या 2 साल पहले जो है ना $1 बिलियन की हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, और ये इस दफ़ा जो IT की एक्सपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि 2 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। तो ये इन्हीं फैसिलिटीज़ की वजह से, एग्जेम्पशंस की वजह से ये सारी आपको मिल रही हैं। अब इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, उनकी IT कंपनीज बूस्ट कर रही हैं, पूरी दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और मेजर जो आपकी IT टाइकून्स हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपके ट्विटर हो गया, या बड़ी बड़ी ओरेकल, सैप, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट उनको कॉन्स्टेंटली फैसिलिटेट कर रही है। मैं बांग्लादेश के बारे से पढ़ रहा था कि बांग्लादेश में नॉट ओनली के IT बिज़नेस की एक्सपोर्ट्स जो है वो एग्जाम्प्ट है, बल्कि गवर्नमेंट इसके ऊपर रिवार्ड्स भी देती है IT कंपनीज़ को। वो मेरा ख्याल है 10% है शायद। तो इस हवाले से अगर ऐसी कोई बात है तो इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा था FBI की तरफ से उन्होंने कहा है कि किसी ने सवाल पूछा कि जी IT एक्सपोर्ट्स तो एग्जाम्प्ट है, तो आप क्यों इतना बड़ा क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि हम कोई क्रैकडाउन नहीं कर रहे, हम इन लोगों को कह रहे हैं कि उनके पास NTN होना चाहिए, दे शुड बी रजिस्टर्ड, और अपनी रिटर्न फाइल करें, और उनकी जो एक्सपोर्ट्स एग्जाम्प्ट हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। केस टू केस बेसिस पे वो कह रहे हैं हम देखेंगे इसको। तो बहरहाल ये पहली स्टोरी थी जिस हवाले से मैं चाह रहा था कि आपको इन्फॉर्म करूं। सेकंड जो है वो आपको पता है कि हमने IMF से लोन लिया, और IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और हम बहुत सारी जो उनकी टर्म्स की वजह से यहाँ बिजली महंगी हो रही है, टैक्सेशन बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इस तरह की बाकी बहुत सारे बोझ जो आवाम पे पड़ रहे हैं। तो उसमें यह था कि जो बहुत सारी सब्सिडीज़ थी, बहुत सारी एग्जेम्पशंस थी, वो अवेलेबल थी डिफरेंट सेक्टर्स को, जिसमें IT सेक्टर भी शामिल है, कुछ पावर सेक्टर्स थी, कुछ इंडिजिनस इंडस्ट्री थी, इंपोर्ट्स के ऊपर था। तो ये सारी एग्जेम्पशंस अवेलेबल थी ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री जो वो प्रमोट हो सके, वो प्रोग्रेस कर सके, जॉब प्लेसमेंट हो सके लोगों की, और लोकली चीज़ें आपको अवेलेबल हों। अब ये है कि IMF कहता है कि ये चीज़ें जो हैं वो आप ख़त्म करें, एग्जाम्पशंस को विड्रॉ करें। उसमें ये ट्रिब्यून की ख़बर है, गवर्नमेंट डिसाइड्स टू स्लैप 140 बिलियन टैक्सेस, 140 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस नेक्स्ट जुलाई से ही, नेक्स्ट फिस्कल ईयर से ही इसको ख़त्म करने जा रहे हैं।
और इसने ये कहा है कि कैबिनेट अप्रूव्स प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस न्यू बजट टू मीट आईएमएफ कंडीशन। तो ये आईएमएफ की कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया उस हवाले से ये डेवलपमेंट हो रही है। अब इसमें फर्दर अगर हम देखें तो ये मार्च चल रहा है इस वक्त, और आपकी जो जून के बाद मतलब नया बजट इम्प्लीमेंट होता है, तो ये मार्च में इस तरह का बिल लेके आना दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल कि इतनी जल्दी क्यों है गवर्नमेंट को, कि अगर आपने जुलाई में कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो लगता ही है कि एक फ्लेवर देना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या तनकीद होती है और इसको हम ताकि रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकें और इसको कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो हम टाइमली कर सकें। इसमें अगर मैं आपको सिर्फ आईटी तक रहता हूँ, इसमें तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। तो कहने का मकसद यह है कि आईएमएफ ने कहा है कि जी 140 बिलियन की जो आप एग्जामेशन दे रहे हैं उसको ख़त्म करें। तो ये पिछले साल से कोशिश हो रही थी और गवर्नमेंट जो है इसको रजिस्ट कर रही थी कि हमने ये एग्जामेशन ख़त्म नहीं करनी, बड़ी ज़रूरी एग्जामेशन है। लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट को मानना पड़ा और कैबिनेट की मीटिंग में इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनकम टैक्स सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2021 ये जो बिल है अभी फ़िलहाल इसको अप्रूव किया है प्रिंसिपली, और उसी के साथ उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट एक्ट भी जो है वो भी अप्रूव किया है। तो ये भी इसमें चूँकि जो स्टेट बैंक है वो भी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स को मॉनिटर कर रहा होता है, तो उस हवाले से ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब जो 80 टैक्स एग्जाम्पशंस को विड्रॉ करने की प्रपोज़ल है इसमें, ठीक है, और लेकिन यह कि प्राइम मिनिस्टर ने 4 एग्जाम्पशंस को विड्रॉ करने से इनकार कर दिया और बाकी एग्जाम्पशंस जो हैं वो विड्रॉ करने की प्रपोज़ल है। 70 बिलियन टू 140 बिलियन ऑफ इनकम टैक्स exemption have been withdrawn and exact amount will depend upon how the economy perform next year, ये एफबीआर ने कहा है, ठीक है। और उसमें उन्होंने डिफरेंट जो हैं इकोनॉमिक्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से कुछ है चीज़ें, आईपीपीज़ का मामला है, उसमें भी कुछ एग्जाम्पशन उन्होंने विड्रॉ की हैं। तो इसी खबर को अगर हम डिफरेंट और जगहों पे देखें तो ये भी इन्होंने कहा है कि जी सेकंड अमेंडमेंट इनकम टैक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल जो है वो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स या उनकी कंडीशंस को फुलफ़िल करने के लिए ये दिया है, ठीक है। और उसमें मैं आपको बताऊंगा जो आईटी के हवाले से इसमें ह्यू एंड क्राई है और जो अनरेस्ट पाया जाता है इंडस्ट्री में, वो ये है कि आपको पता है आईटी इंडस्ट्री, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसको एग्जाम्पशन अवेलेबल है 2025 तक, और इससे फ़ायदा उठा रही थी आईटी इंडस्ट्री। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि जी ये एग्जाम्पशन की बजाय हम 100% टैक्स क्रेडिट देंगे। आपको पता है एनजीओज़ को 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाता है और उसमें डिफरेंट लॉन्ग लिस्ट है कि जो अपने कंडीशन मैच करनी होती है, मीट करनी होती हैं। तो सिमिलर जो तरीक़ाकार है वो सजेस्ट किया गया है आईटी के लिए भी, आईटी सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो उसमें अब ये है कि आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन आपने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है, एनटीएन लेना है और विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट्स जमा करवानी है। यानी आपने जो प्रोक्योरमेंट्स करनी है, जो परचेज करनी है, उस पर विद होल्डिंग टैक्स काटना है और एफबीआर को जमा करवाना है, अपनी सेल टैक्स की रिटर्न्स जमा करवानी है। और अगर आप ये कंडीशन मीट करेंगे तो आपको सारा टैक्स जो है वो क्रेडिट आपको मिल जाएगा, 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। और जो लोग ये फुलफ़िल नहीं करेंगे उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो इस हवाले से क्या कह रही है कि इसके क्या नुकसानात होंगे, और ये आईटी इंडस्ट्री इससे ख़तरा है कि वो लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से भाग जाएंगे और यहाँ पाकिस्तान की बजाय वो कहीं और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये एक और न्यूज़ इस एक पेपर ने लिखी है कि कलेक्शन ऑफ 16% जीएसटी इन आईसीटी, आईसीटी मीन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो उन्होंने कहा जी 16% जीएसटी लगेगा। और आपको पता है इस्लामाबाद में जो सर्विसेज के ऊपर जीएसटी है, सेल टैक्स है, उसको इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस डील करता है, ठीक है। उसमें एक्सपोर्ट्स एग्जाम थी, अब एक्सपोर्ट के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी ये 16% टैक्स लगेगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट डॉन की न्यूज़ है।
अब डॉन में भी अगर आप देखें तो टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉल बिल लैंड्स इन नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट। तो ये भी कह रहे हैं कि जी जो आपकी टैक्स एग्जम्पशंस को विड्रॉ करने का जो बिल है वो असेंबली में पेश हो रहा है। तो इस पे उन्होंने कहा जी तकरीबन 36 टैक्स एग्जम्पशन जो हैं वो विड्रॉ कर ली जाएंगी और ये 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये भी कह रहे हैं कि जी IMF की डिमांड के ऊपर ये किया गया है, ठीक है। और उसमें जो NPOs जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस सिंपलर किया है, जो मैं एक नई वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। अभी हम चूँकि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज के हवाले से, तो हम वहीं तक रहते हैं। तो ये एक और है जी, बिजनेस रिकॉर्डर कह रहा है जी कि इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2021 सेवरल एग्जामिशन अंडर CPEC प्रपोज टू विड्रॉ। तो ये कह रहे हैं कि जी CPEC के तहत बहुत सारी जो एग्जामिशन अवेलेबल थी वो भी विड्रॉ की जा रही हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें कि जी जो IT एग्जामिशंस हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट में हम आते हैं जी। इसमें ये ख़बर भी एक है, ये अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ विड्रॉल ऑफ इनकम टैक्स एग्जामिशन विल बी डन वाया द इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 2021, नो मोर टैक्स एग्जामिशन फॉर IT सर्विसेज। तो इन्होंने ये इंप्रेशन दिया है कि गवर्नमेंट ने IT के एग्जामिशन जो है विड्रॉ कर ली हैं। तो इसमें उन्होंने कहा है जी कि under the draft bill the IT services and IT enabled services will be allowed to avail 100% tax credit when filing for income tax returns। मैं आपसे बात कर रहा था कि अब एग्जामिशन को 100% टैक्स क्रेडिट से रिप्लेस कर दिया गया है। और इसमें उन्होंने कहा जी द न्यू रिफॉर्म स्टेट्स दैट द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विल अलाउ 100% टैक्स क्रेडिट to the IT services including software development, software maintenance, system integration, web design, web development, web hosting and network design. Whereas a similar rule is applied to the IT enabled services। तो ये IT सर्विसेज जो मैंने ऊपर आपसे बात की और IT enabled सर्विसेज जो है ना वो विच इंक्लूड इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, अकाउंटिंग सर्विसेज, HR सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सेंटर्स, डेटा एंट्री ऑपरेशंस, लोकली प्रोड्यूस्ड टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेसिंग। ये ख़बर है, ये काफ़ी हद तक बेहतर ख़बर है। जो पहले ख़बर थी वो उसमें 16% और बाकी जो चीज़ें हैं वो इनकरेक्ट थी। मैं आगे जाके आपको वो भी बताता हूँ। इस हवाले से जो द न्यूज़ की ख़बर है ये भी देखें, इन्होंने 16% GST उन्होंने कहा जी कि IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज का स्कोप एक्सपेंड कर दिया गया है। और दूसरा उसके ऊपर 16% टैक्स लगा दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है। और वो कह रहे हैं जी SRO इसमें इशू कर दिया गया है और ये सारा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी चल के आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, डिटेल जो IT इंडस्ट्री का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से। IT इंडस्ट्री एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग कंसर्न ओवर द न्यूली प्रपोज टैक्स रूल्स। वो कह रहे हैं जी हमें स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है जो नए टैक्स रूल्स आप बनाने जा रहे हैं FDR। तो और इस हवाले से अगर हम यहाँ से ख़बर पढ़ें उसमें उन्होंने कहा है कि जी IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज जो हैं ये पाकिस्तान की ग्रोथ में बड़ा मेन किरदार अदा कर रहे हैं। और इसमें 2019-20 में 40% इंक्रीज़ आया है इस रेवेन्यू में जो पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व आ रहा है। एंड इट्स एक्सपेक्टेड कि जी इस फाइनेंशियल ईयर में $2 बिलियन को ये क्रॉस कर देगी। अच्छा, इसमें जो पाशा है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में उनकी जो बॉडी है, और उसमें उन्होंने ज़ाहिर है ये सारे उनके मामला देख रहे होते हैं, उनकी फैसिलिटेशन उनको कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जी ये बड़ा ख़तरनाक इक़दाम होगा अगर इस तरह अगर ये हो जाता है, ये बिल अप्रूव होता है तो IT इंडस्ट्री जो है वो
उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और आईटी सेक्टर की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। उनका फर्दर ये कहना था कि आईटी इंडस्ट्री ने कभी भी गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगा सवाए इस एग्जामेशन के, ना कभी कोई सब्सिडी मांगी, ना कोई सपोर्ट मांगी गवर्नमेंट से। सिर्फ ये एक एग्जामेशन अवेलेबल थी आईटी इंडस्ट्री को। आईटी इंडस्ट्री वाले अपने रिस्क खुद बेयर करते हैं, खुद मार्केट करते हैं, खुद सारी एफर्ट करके ये बिज़नेस लेके आते हैं और पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें उनका कहना ये था कि ये जो एग्जामेशन है उसको जो रिप्लेस किया गया है 100% टैक्स क्रेडिट के साथ, जहाँ पे टैक्स क्रेडिट की कंडीशन ये है तब आपको मिलेगा कि आपने अपनी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जमा करानी है, सेल टैक्स रिटर्न जमा करवानी है और इस तरह की और जो कंडीशन है वो आपने मीट करनी है। अब उनका कहना यह है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट्स जो हैं ये बड़ी मुश्किल होंगी। एक तो ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट पड़ेगी, आपको प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे। सेकंड ये है कि जी एफबीआर जैसे कि ट्रेडिशन है कि वो किसी भी बेसिस पे आपका ऑडिट खोल के बैठ जाते हैं, वो आपके नोटिस सर्व करते हैं। फिर आप जो अपनी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फाइल कर रहे हैं उसमें कोई भी किसी किस्म की वो डेफिशिएंसी पॉइंट आउट करके तो आपकी जो 100% टैक्स क्रेडिट है वो रोक देंगे, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये ख़दशात हैं एफबीआर टैक्स अथॉरिटीज़ के, जो आपके इनको आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं या आईटी सर्विसेज जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम इसको कंप्लाई करेंगे तो हमारे लिए कंप्लाई करना मुश्किल होगा। और उनके साथ साथ उसका ये कहना था कि जी एफबीआर को ये भी पता होना चाहिए कि आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो है 2025 तक एग्जाम्प्ट हैं, ठीक है। और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो हमें कहें कि जी सेल टैक्स रिटर्न भी फाइल करें और डिफरेंट विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स वगैरह फाइल करें। तो दूसरा ये उनका कहना था कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं या जो छोटी छोटी आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो बिल्कुल छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कर रहे होते हैं और उनकी मेन जो स्किल्स हैं वो काम आ रही होती हैं इसमें, और वो बैठ के समटाइम्स ऑफिस भी मेंटेन नहीं कर रहे होते, घर पे बैठ के ये काम कर रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए अपना किचन चलाना या अपनी सर्विस को कंटिन्यू करना। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो बंद हो जाएंगे। नए लोग जो स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं वो शायद ना करें अब, या बहुत सारे लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो उसमें उनका मुतालबा यह था कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं इनको विड्रॉ किया जाए और जो पुरानी आपकी एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं वो रिस्टोर की जाए। तो दूसरा उनका ये कहना है कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी होनी चाहिए कि जी आईटी सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, सम टाइम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ओवरसीज़ कंपनीज़ के साथ, और अगर आप इतनी तेज़ी से चेंज करेंगे तो सम टाइम आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वायबल ही नहीं रहते। तो ये आईटी इंडस्ट्री या आईटी के जो बिग माइंड्स हैं उनका ख्याल ये है कि ये रिवर्स होना चाहिए। अब आते हैं एफबीआर के। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कहा है, ये आपके सामने, एक्सपोर्ट्स ऑफ आईटी सर्विसेज। उन्होंने ये कहा है कि जी सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद एफबीआर ने एग्जामिशंस जो अवेलेबल थी आईटी एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो विड्रॉ कर ली हैं। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल गलत है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने इसमें एक एक्सप्लेनेशन जारी की है कि एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर आईटी सर्विसेज और आईटी enabled services is exempt from tax as provided in clause 133 part 1 of the second schedule of to the income tax ordinance 2001। मैंने कहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि आईटी एंड आईटी enabled services exempt है। दिस एग्जाम्पशन इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट 80% ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग्स आर लिमिटेड टू पाकिस्तान। और इसकी कंडीशन उन्होंने सिर्फ वहाँ ये रखी हुई थी कि ये एग्जाम्पशन आपको तब अवेलेबल है कि जो आपके रेवेन्यूज़ हैं उसका 80% पाकिस्तान लाया जाए ताकि पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ये पहले से अवेलेबल है। हाउएवर द पर्सन्स क्लेमिंग एग्जाम्पशंस आर सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स। उन्होंने कहा जी कि जो एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं उनको टैक्स इनकम टैक्स तो नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम टैक्स उनको पड़ता है जो टर्नओवर के ऊपर होता है। तो उन्होंने कहा जी कि ये हमने जो अभी अमेंडमेंट की है ये टैक्स का स्कोप वाइड करने के लिए किया है, और जो कंसेशंस आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को
अवेलेबल हैं उनको फर्दर बढ़ाने के लिए ये किया है। मगर जी उसका मकसद ये है कि टैक्स एग्जेम्पशन को टैक्स क्रेडिट्स से रिप्लेस करना और आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको 100% कोई टैक्स नहीं हो, 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। और अगेंस्ट टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स ऑन देयर टर्नओवर। उन्होंने कहा जी मिनिमम टैक्स से भी हम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, हम उससे मिनिमम टैक्स भी नहीं ले रहे, 100% टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं। द प्रपोजल एनहांसेस द स्कोप ऑफ कंसेशन ऑन टू IT सेक्टर कॉन्ट्रेरी टू द न्यूज़ सर्कुलेटिंग इन द सोशल मीडिया एंड न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में क्या कहा गया कि जी आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, जबकि FBR कह रहा है कि आपको जो टैक्स पहले एग्जाम्पशन थी, आपके ऊपर टर्नओवर टैक्स था, मिनिमम टैक्स था 1% या 1.5% वट, वो भी हम विड्रॉ कर रहे हैं, आप 100% टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये न्यूज़ जो फैली हुई है ये गलत है। देन इसमें फर्दर अगर हम देखें तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे भी है न्यूज़पेपर में, अगर मैं इसको आपको दिखा सकूँ, बिजनेस रिकॉर्डर ने इसको लिखा है। वो ये कह रहे हैं FBR हैज़ क्लैरिफाइड दैट नो न्यू टैक्स हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन IT सर्विसेज एंड recent SRO 77 1 2021 of 21st January 2021 has been issued as a clarification to end dispute between the tax authorities and the taxpayers on the definition of IT and IT enabled services। तो जो एक कन्फ्यूजन था, ये डिस्प्यूट चल रहा था IT इंडस्ट्री और FBR के दरमियान, उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये SRO इशू किया गया। और उसमें उन्होंने फर्दर ये कहा कि 16% GST था IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज के ऊपर, जिसको ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की बात कर रहे हैं, टैक्स ऑर्डिनेंस। बाद में 2018 में ये टैक्स कम करके 5% कर दिया गया था। और उसमें ये था कि पहले तो था ही नहीं, कि डिफाइंड नहीं हुआ था IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है। तो उसमें एक डिस्प्यूट पड़ रहा था अथॉरिटीज़ एंड टैक्स पेयर के दरमियान कि FBR explained that the definition of IT and IT enabled services was available under the Income Tax Ordinance 2001। उन्होंने कहा कि हमने सेल टैक्स में भी वही डेफिनेशन ले ली है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऑलरेडी पहले से मौजूद थी। तो ये FBR है कि सेकंड अमेंडमेंट और एक्ट या बिल जो है इनकम टैक्स का वो आ रहा है, यकीनन आ रहा है। IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज को रेगुलेट किया जा रहा है। अब टैक्स एग्जामिशंस की बजाय उनको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, बट ये कि उनको अभी सेल टैक्स में भी रजिस्टर होना पड़ेगा, सेल टैक्स की रिटर्न्स भी फाइल करनी पड़ेंगी। ओबियसली नील रिटर्न्स होंगी, नील से मुराद ये कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स उनको देनी पड़ेंगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, हाजिर होते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।